22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी रेट के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सामान का असली दाम क्या है। दुकानदार कहीं पुराने रेट पर तो सामान नहीं बेच रहा, और अगर दुकानदार पुराने जीएसटी रेट पर सामान बेच दे और आपको बाद में पता चले तो आप खुद को ठगा महसूस बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। बस अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें और लोगों को शेयर भी जरूर करें ताकि आपके अपने जागरूक हो सके। चलिए आपके सवालों के जवाब जानते हैं। पहला सवाल, कैसे नए जीएसटी रेट के बारे में पता करें? इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है सामान पर एमआरपी चेक करें, क्योंकि सामान के पैकेट पर अगर 2 एमआरपी है तो जो सबसे कम एमआरपी है वही सही है। दूसरा तरीका कि अगर 2 एमआरपी नहीं लगे हैं तब आपको savingwithgst.in वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट सरकार द्वारा जारी की गई है। इस पोर्टल पर खाद और रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं की कई श्रेणियां बनाई गई हैं। इसके तहत खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई के सामान और जीवन शैली से जुड़ी चीजें शामिल की गई हैं। इस श्रेणी की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा, फिर शॉपिंग कार्ट में जोड़ना होगा। जो वस्तुएं जोड़ी जाएंगी उन पर लगने वाला कुल कर वेट और जीएसटी के माध्यम से बताया जाएगा, यानी तुलनात्मक कर दिया जाएगा। नई जीएसटी प्रणाली में कितनी बचत होगी इसका भी ब्यौरा दिखेगा। तो इस तरह अब आप नए जीएसटी रेट जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर दुकानदार पुराने जीएसटी के दामों पर ठग लेता है और बाद में आपको पता चलता है कि सामान कम दाम का था, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सीधे दुकानदार के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ दिलाने और व्यापारियों द्वारा कीमतों में हेराफेरी रोकने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH के इनग्राम पोर्टल पर जीएसटी शिकायतों की अलग कैटेगरी शुरू की है। कार डीलर, ई कॉमर्स साइट या किराना दुकानों द्वारा जीएसटी छूट न देने की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। नए सिस्टम के तहत इनग्राम पोर्टल पर आप जीएसटी से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसमें कई उप कैटेगरी जैसे वाहन, बैंकिंग, ई कॉमर्स, FMGC और अन्य शामिल है। इसका मतलब है कि अगर कार डीलर ने जीएसटी छूट का लाभ नहीं दिया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने कीमतें कम नहीं की या किराना दुकान ने पैकेज्ड सामान पर पुराने दाम वसूले, तो उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। सवाल ये है कि पोर्टल पर कैसे शिकायत करें? तो सबसे पहले NCH की वेबसाइट जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और हम इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपके लिए देंगे। आप consumerhelpline.government.in पर जाएं और फिर पोर्टल पर उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर करें। आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP मिलेगा। अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद शिकायत श्रेणी, उप श्रेणी का चयन करें। अपनी शिकायत में संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या का पूरा विवरण शामिल है। आप शिकायत से संबंधित दस्तावेज भी इसमें अटैच कर सकते हैं। सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और इसके अलावा आप कंज्यूमर हेल्पलाइन पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर दी गई हुई है 8800001915। इस पर आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही 1800114000 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या उमंग ऐप पर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सभी जवाब हैं आपके सवालों के। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।